तबादला ही हुआ। अरे मुझसे पूछ रही हो? अरे सौलत, इतनी बार तुमसे मिलने को दिल चाहा, लेकिन ना जाने तुम क्यों नहीं मिलके देती। क्या बताऊं, इतना काम होता है, इतना काम होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पल भर की फुर्सत नहीं मिलती। अब तो मैं सोच रही हूँ कि नौकर रख लूं, बल्कि तो मेरे पास तो दो नौकर के रखने की गुंजाइश है। हाँ भाई, अब क्यों नहीं, एक दो क्यों कह रही हो, 2-4 नौकर रखोगी, रुपए पैसे का अंबार जो लगा हुआ है। हाँ, बस मेरे बुजुर्ग की दुआ है बस। सिर्फ बुजुर्ग? मैंने तो सुना है कि सोने का मटका भी हाथ आया है। भाई हमारे लिए भी दुआ करा दो बुजुर्ग साहब से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सोने के मटके वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि तुम्हारे हाथ सोने का मटका लगा है। बड़े खुश नसीब हो भाई तुम लोग। सौलत, मैं ये कह रही थी, मेरी बेटी नसरीन को तो तुमने देखा है, बहुत सुगड़ बच्ची है, फर काम करती है। पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी जैसी कोई नहीं है, तुम लोगों की बहुत खिदमत करेगी। हाँ ठीक है, अगर तुम अपनी लड़की से नौकरी कराना चाहती हो तो भेज दो, मुझे कोई ना कोई तो नौकर रखना है, उसको रख लूंगी। मुलाजमत? क्यों? मैं तो रिश्ते की बात कर रही थी। रिश्ते की बात? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे बड़े बड़े घरानों की नजर मेरे घर पर है, मैं तो वहां भी रिश्ता ना करूं। वैसे अभी हम सोच रहे हैं कि ये मोहल्ला छोड़कर ना डिफेंस में चले जाएं। तो क्या बुजुर्ग भी साथ जाएंगे? हाँ, वो भी हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे साथ है। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक। बढ़िया ये रिश्ता कराने वाली, अपनी औकात देखिए। देखो सौरभ, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि अगर बच्ची की उम्र शादी के लायक हो जाए तो आदमी को वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब रिश्तेदारों से, खानदान वालों की तरफ से इतने रिश्ते आए और तुमने सबको धुतकार दिया, टका से जवाब दे दिया। अब आस पास से मिलने जुलने वालों की तरफ से रिश्ते आ रहे हैं तो उनमें भी तुम मीन मेख निकाल रही हो। किसी के मुताबिक कहती हो कि उसका खानदान अच्छा नहीं है, किसी के लिए कहती हो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसी की शक्ल अच्छी नहीं होती है तो कोई गरीब निकल आता है। अगर तुम इसी तरह से सबको इनकार करती रही तो खुदा न खास्ता तुम देख लेना, बच्ची सारी जिंदगी घर में बैठी रहेगी। देखिए, आप जितना उम्र के मेरी बच्ची को समझ रहे हैं ना, इतनी उम्र की नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर आप शादी कराना चाहते हैं तो मैं इन लोगों को फोन कर दूंगी। वो तो कितनी दफा कह चुके हैं आने के लिए। किन लोगों की बात कर रही हो? आपको पता तो है, बताया था मैंने। अरे बताया था तो कोई जरूरी कि मुझे याद रहे? मेरे जहन में 1000 किस्म की उलझने और परेशानियां लगी हुई हैं, मुझे नहीं याद है। अगर दोबारा बता दोगे तो क्या हर्ज है उसमें? बख्तावर शाह की बेगम आशा ने रिफत के लिए बात की है मुझसे। बख्तावर शाह? हाँ, बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, बहुत इज्जत है उसकी, और सबसे अहम बात तो यह है कि जिस लड़के का रिश्ता रिफत के लिए आया है ना, वो लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस करता है। आप बताओ, एक बड़ी फैमिलीदारी होगी तो हमारी कितनी इज्जत होगी। और ये रिश्ता पता किस तरह हुआ है? मेरी और आयशा की दोस्ती की वजह से। शरत, आपका दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब? तुम जिन लोगों का जिक्र कर रही हो ना, वो बहुत बड़ी फैमिली है, ऊंचा खानदान है, विलायत में रहते हैं तो जाहिर है कि बहुत आजाद ख्याल भी होंगे। वो लोग हम जैसे छोटे घराने में अपना रिश्ता क्यों करेंगे? हैं? यकीनन तुम जबरदस्ती अपनी बच्ची को उनकी झोली में डाल रही हो। देखिए, अब हमारी भी हैसियत कम नहीं है, हमारे पास भी पैसा है। अब इंसान को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। ये ऊंची उड़ान जो है ना, इंसान को कमजोर बना देती है। आदमी को चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। अगर हद से ज्यादा हविस बढ़ जाएगी ना तो आदमी सिर्फ अपने मुतालिक सोचता है, दूसरों के मुतालिक जो है ना उसके दिल में हमदर्दी खत्म हो जाती है। आप तो हर वक्त फलसफा ही भगाते रहते हैं। मैं फलसफा नहीं भगा रहा हूं, मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं। मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम समझ जाओ। ये तो ठीक है, लेकिन मैं आशा को इनकार नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने रिफत को तो देखा है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए वो फिर आना चाहते हैं यहाँ पे। देखो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, मुझे रिफत की सीरत पर, उसके मिजाज पर
पूरा भरोसा है, मगर हमारी बच्ची सीधे साधे माहौल में पली पड़ी है, वो इतने मुख्तलिफ माहौल में जाके कैसे निभा करेगी? अगर वो उनकी तरह से मगरबज़दा हो गई, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा? जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, फिर ये भी तो देखें कि वो हर तरह से अच्छे लोग हैं। ठीक है बाबा, तुमसे बहस करना तो फजूल है। जो तुम्हारे जी में आता है तुम करो, मगर इतना सोच लो कि बाद में पछताना मत। हो रही माँ से वक्त वो जलाए, उसके बावजूद पता नहीं कौन लोग जो इतनी जोर से टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। पास पड़ोस में तरह तरह के लोग रहते हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं, कोई खौफ नहीं है। हाशिम अली, बात असल ये है कि माशरे में बेहिसी फैल गई है, ना किसी का किसी को लिहाज है, ना कोई एहतराम। ये तमाशा तो मेरे घर में ही हो रहा है। सोहेल, हैदर, किधर हो तुम लोग? अरे तुमको इस बात का ख्याल नहीं कि इस घर में इतनी जोर से टेप रिकॉर्डर बज रहा है? कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है? जाओ टेप रिकॉर्डर बंद करके आओ, अभी बंद करके आओ। अज़ान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, और क्या इतनी जोर से टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है? लोग पास पड़ोस का तो ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे कि किस किस्म के बदअखलाक लोग आ गए। अरे भाई, कोई बेचारा बीमार हो, कोई आराम कर रहा हो, किसी का कोई फिक्र नहीं, कोई लिहाज नहीं। हद हो गई, जरा से झील क्या दी के सर पे चढ़ गए। देखो, कान खोल के सुन लो तुम लोग, अब किसी ने इतनी जोर से अगर टेप रिकॉर्डर बजाया ना, तो खुदा की कसम वो टेप रिकॉर्डर उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा और तुम लोगों को भी रफू चप्पल कर दूंगा। हाँ, हद हो गई। इस राशि क्या कि खुशहाली की आ गई कि सब लोग आपस से बाहर हो गए। इनको देखो देखो, उल्टी टोपी लगा के खड़े हुए हैं, इसकी खोपड़ी भी उल्टी हो गई है, पता ही नहीं चलता कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं। बहुत हो गई, और इससे तुम्हारा नतीजा है, तुमने इतनी ढील दी हुई इनको। कान खोले, खबरदार जो आना किसी मैं इसमें जोर से टेप रिकॉर्डर बजाया, समझे?